Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. And in today's video I am going to discuss that how to revise the materia medica day before examination. Okay, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉमन डाउट है कि किस तरीके से मटीरिया मेडिका को रिवाइज़ किया जाए ताकि हमारा कोर्स भी ख़त्म हो जाए, जो रिवीजन है वो भी ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए कि हम मेडिसिन को सारी को कवर कर सकें. ओके, तो एग्ज़ाम के टाइम पे मटीरिया मेडिका को किस तरीके से आपको रिवाइज़ करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मटीरिया मेडिका को हम पढ़ने बैठे हैं या रिवाइज़ करने बैठे हैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले, ठीक है, तो आपको किस तरीके से उसको रिवाइज़ करना है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है जो आपको पता होना चाहिए. बिकॉज़ एग्ज़ाम से पहले का वो टाइम होता है जब आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी होती है. अगर आप मटीरिया मेडिका को देखो तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर आप उसको उस तरीके से पढ़ने लग गए एग्ज़ाम से पहले, उस तरीके से रिवाइज़ करने लग गए जिस तरीके से आपको उसको रिवाइज़ नहीं करना था, तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है और टाइम भी वेस्ट होगा. और एट लास्ट क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि शाम हो गई, सुबह से पढ़ने बैठे थे, शाम हो गई और अभी तक हमारा जो कोर्स है वो ख़त्म नहीं हुआ. और एट लास्ट फिर क्या होता है, फिर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि और जो पिछला ये रिवाइज़ किया था वो भी याद नहीं है, ठीक है. तो आपके साथ ये कंडीशंस ना हो इसके लिए आपको किस तरीके से एग्ज़ाम से पहले मटीरिया मेडिका को रिवाइज़ करना है. देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब भी आप रिवीजन करने बैठो मटीरिया मेडिका के, तो क्या होता है आपको दो तरीके के सिम्टम्स मिलेंगे. मैं आपसे बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मटीरिया मेडिका पढ़ने बैठे हो, दो तरीके के सिम्टम्स आपको उसमें मिल रहे हैं. एक है कॉमन सिम्टम्स, एक है इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जिसकी वजह से वो मेडिसिन बनी है. सपोज बेलेडोना को बेलेडोना का नाम दिया गया है तो उसके पीछे कारण क्या रहा है, क्यों हमने इसको कॉस्टिकम नहीं कह दिया, ठीक है. कुछ तो अलग कारण रहा होगा कि इसका नाम ये रखा गया वो नहीं रखा गया, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि सपोज बेलेडोना क्यों बनी, वाई दिस मेडिसिन नेम इज बेलेडोना, यू मस्ट नो दिस, ठीक है. तो रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो रिवीजन भी आपको इस तरीके से करना है कि जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हमें रिवाइज नहीं करने हैं, क्योंकि वो कॉमन सिम्टम्स इस मेडिसिन में मिल रहे हैं, दूसरी मेडिसिन में मिल रहे हैं, तीसरी मेडिसिन में मिल रहे हैं, मतलब वो काम के सिम्टम नहीं है. तो काम का सिम्टम कौन सा है? काम का सिम्टम वो है जो आपको इस मेडिसिन में ही मिल रहा है और दूसरी मेडिसिन में नहीं मिल रहा है, ठीक है. वो आपकी मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करेगा. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आई एम डिस्कसिंग विद यू अबाउट द बेलेडोना और आई वुड से आई एम रिवाइजिंग द बेलेडोना. मैं बेलेडोना को रिवाइज करने बैठ गई तो मेरे को बेलेडोना में से क्या पढ़ना है? बेलेडोना के वो सिम्टम्स पढ़ने हैं जिसकी वजह से वो बेलेडोना बनी है. यानी कि मेरे को रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन. अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है तो फीवर के साथ द फीवर इज इम्पार्टिंग यू द हीट. जब आप पेशेंट को टच कर रहे हो तो टच करते ही आपको हीट सेंसेशन आपकी पाम पे महसूस हो रहा है, तो ये बेलेडोना का इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है. साथ ही आप देखोगे रेड फेस, शाइनी फेस, जब आप उसके फोरहेड को टच करोगे तब भी आपको बहुत हीट सेंसेशन, हाई फीवर. बेलेडोना को हाई फीवर में दिया जाता है. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मुझे अब रिवाइज करना है बेलेडोना के फीवर को, तो मुझे पढ़ना क्या है इसमें से, ये इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है, ठीक है. अगर इफ़ आई एम रिवाइजिंग द कॉस्टिकम, सो कॉस्टिकम में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रॉनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कॉस्टिकम का पैरालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको इम्पॉर्टेंट उसकी मोडालिटीज़ पता होनी चाहिए कि जब क्लियर वेदर है तो कॉस्टिकम को एग्रावेशन है, ठीक है, और जब डेम वेदर है तो कॉस्टिकम का पेशेंट मज़े में है, उसको आराम मिल रहा है. सपोज आई एम रिवाइजिंग द एलियम सीपा, सो एलियम सीपा के रिवाइज करते वक्त मुझे पता होना चाहिए कि सर न्यूरैल्जिया बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूरैल्जिया जो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, ठीक है. तो और जब कोराइज़ा की बात करूँ, कोराइज़ा डिस्कस कर रही हूँ तो कोराइज़ा में एक्रिड नेजल डिस्चार्ज है. यूफ्रेजिया को डिस्कस कर रही हूँ तो यूफ्रेजिया में एक्रिड आई डिस्चार्ज है, ठीक है. कुछ भी मेडिसिन उठा लो, सपोज मैंने डल का मारा उठा ली सबसे पहले,
डलका मारा में से मुझे क्या इंपॉर्टेंट रिवाइज करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आपने साल भर से मेडिसिन नहीं पढ़ी है, ठीक है। आपको इस समय रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट सिम्टम, जो डलका मारा के ही सिम्टम है, वो ही एग्जामिनर वो सिम्टम्स देखना चाहता है, वही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो आपको बताने हैं कि ये डलका मारा क्यों बनी, ठीक है। तो यही आपको उस समय रिवाइज करना है कि अगर एलियम सीपा बनी है तो क्यों बनी है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो दूसरी मेडिसिन में नहीं है, इसलिए इसको एलियम सीपा नाम दिया गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़नी है, इस तरीके से आपको मेडिसिन को रिवाइज करना है, ओके। तो ये अगर तरीका आप इम्प्लीमेंट करोगे a day before the examination to revise few days before the examination, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि मटीरिया मेडिका को किस तरीके से याद रखा जाता है, तो उसका वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, उसको जाके आप देख सकते हो कि मटीरिया मेडिका को याद किस तरीके से रखा जाता है, व्हाट आर द टिप्स टू रिमेंबर द मटीरिया मेडिका फ्रीक्वेंटली, ओके। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इफ़ यू हैव एनी डाउट और यू वांट टू आस्क एनी टिप्स विच आई कैन गिव यू, you can ask me in the comment section. Definitely you are going to get the answer of your question, okay। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आपका कोई फ्रेंड है वो भी सर्च कर रहा है such type of videos, try to share out this with your friends and colleagues, and till then all the best for your examination and thanks for watching No Homeopathy।